ये आज पीस एंड जस्टिस की बात करते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जिनके पास उमर जैसी अदालत है। ऐ मेरे अजीजों, अदालत के नाम पर आज बड़ा धब्बा है। यहाँ पर बहुत सारे मामला हो सकता है, बहुत सारे लोग मेरे ऊपर इस बात का भी केस कर दें कि ये हद की अदालत है, अदालत की बेइज्जती करता है। हो सकता है मेरे अजीजों, मैं उस अदालत की इज्जत करता हूं जहां अदालत होती है। मैं उसको जज और आदिल नहीं मानता जो पार्लियामेंट की सीट की भूख में मस्जिदें बेच देता हूं। मैं उसकी अदालत को नहीं तस्लीम करता जो एक कलील जमात को नजरअंदाज करके हाकिम पार्टी की तरफ बोलता है। मेरे अजीजों, ऐसे लोग दुनिया में बहुत सारे आए जो जमीर फरोश होते हैं, जमीर फरोश होते हैं। हिंदुस्तान भी उसी डगर पर चलने लग गया। अब तक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान में थी, जहां पर निजाम ऐसा था। हमारा अदलिया का निजाम बहुत अच्छा था, हमारी कोर्ट जितनी थी, यहाँ पर सबके साथ बराबर का सलूक किया जाता था, हिंदू हो मुस्लिम हो। आज भी बहुत सारे जज हैं जो ओथ लेते हैं कि मेरा दीन, मेरा मजहब, मेरा सब कुछ इंसाफ होगा, संविधान होगा, मैं सामने किसी को नहीं देखूंगा। देखते नहीं आप, जज के सामने पट्टी बांधे हुए एक मूर्ति को रखा जाता है। क्यों? कानून जब भी होता है वो सामने वाले को देख करके नहीं, उसके प्रूफ सबूत देख करके। लेकिन यहाँ पर अब आम बच्चे को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं इस बात की आवाज उठाना चाहूंगा, इस जुल्म को बंद करो, इस जुल्म को बंद करो। और ये डिक्टेटरशिप जो लाई जा रही है, इस जमहूरियत को खत्म करके, कत्ल करके, देखना चंद दिनों के बाद ये सारे निजाम खत्म करने की बात करेंगे। आज मुसलमानों के खिलाफ एक जहर फैलाया जा रहा है, इसी तरह चंद दिनों के बाद अब दलितों की बारी आएगी। इसलिए कि ये दलितों को भी एक आंख नहीं भाते, ये कभी पसंद नहीं करते। ये 2000 साल पुराना निजाम मनुस्मृति का लाना चाहते हैं, जहां सिर्फ चंद लोगों की हुकूमत होगी। जानते हैं, तारीख उठा करके पढ़ो, इसी सरजमीन पर ऐसे जुल्म किए गए हैं जहां चंद ब्राह्मणों ने कम जात के लोगों के कान काटे हैं, जहां लोगों के कानों में गरम तेल डाले हैं। इसी सरजमीन पर कम जात के लोगों को कूड़ा करकट में घर बनाने पर मजबूर करते थे। जहां आला जात के लोगों के पेशाब पाखाने होते थे, वहां दलित बिरादरी को रखने पर ही मजबूर करते थे। हर एक के गले में रस्सी बांधकर एक मटका लटकाते थे कि थूकना है तो दलित जमीन पर थूक नहीं सकता, उस मटके में थूकेगा, इसलिए कि उसका थूक जमीन पर पड़े तो ये अपशगुन समझते थे। उस पूरे निजाम को, यहाँ पहले हिंदुस्तान में ये सारी चीजें चली हैं, कास्टिज्म, जात बिरादरी, ऊंच नीच के मामला चलते रहे। लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान को जब आजादी मिली, भारत को जो आजादी मिली 1947 के बाद, सबों ने मिलकर के एक संविधान बनाया था, अदल इंसाफ का सब लोगों ने हलफ उठाया था, इसमें सबका हिस्सा बराबर का होगा, सब लोगों ने कुर्बानी दी है, सबके लिए निजाम एकसा होगा, बराबर होगा, और सबकी दीन का, सबके रिलीजियन का मान सम्मान किया जाएगा। लेकिन अब जो हालात हैं मेरे अजीजों, ये दूसरी डगर पर चल पड़े। अब यहाँ पर उस संविधान को ये खत्म करने की बात कर रहे हैं जो अंबेडकर की सरपरस्ती में बनाए गए थे, उसको खत्म करके ये नए संविधान की बात करने जा रहे हैं। चंद दिनों के बाद ये वोटिंग पावर भी खत्म करने की बात करेंगे। तुम सबको वोट देने का भी हक नहीं होगा, ठहरने की, उम्मीदवार होने की बात तो दूर है। मैं इस निजाम की खुल्ला मुखालिफत करता हूं और मजम्मत करता हूं, मैं मजम्मत करता हूं। हमारे लिए वही भारत और वही हिंदुस्तान अच्छा है जो हमारे बड़ों ने अपने खून की कुर्बानी से आजाद किया है। आप सब उसी भारत को तस्लीम करेंगे या नए नवेले भारत को? हम इस नवे नवेले भारत को जिस डगर पर ये ले जा रहे हैं, कास्टिज्म के पर, हम उसको नहीं तस्लीम करते। हम उस भारत को, उस संविधान को मानते हैं जहां अदल सबके लिए बराबर हो, सबके लिए बराबर हो। सुप्रीम कोर्ट को आजाद रखा जाए, वो सबके साथ बराबर का इंसाफ कर सके, चाहे वो तख्त पर बैठा हुआ आदमी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, सबके साथ बराबर का अदल कर सके। हिंदुस्तान ही की बात मैं अगर बताऊं, यहाँ पर एक बादशाह ऐसा भी गुजरा जिसके एक तीर से एक बच्चे की मौत हो गई थी।
एक बच्चे की मौत हो गई। औरत जो बच्चे की माँ थी वो मुकदमा कर दी चीफ जस्टिस के पास। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे काजी सिराजुद्दौला, उन्होंने तलब किया बादशाह को तलब किया। इसी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। औरत एक जगह खड़ी है, वक्त का बादशाह एक जगह खड़ा है। औरत ने कहा मेरे बच्चे को इनके तीर से मौत हो गई। बादशाह शिकार खेल रहा था, चूक के तीर लग गया। बादशाह ने कहा हाँ मेरा तीर लगा तो है, गवाह भी हैं, सिपाही भी गवाह हैं, औरत भी गवाह है। दो ऑप्शन होते हैं मौत के बाद। किसी का कुछ कत्ल हो गया अनजाने में, चूक कर अगर कत्ल हो गया, दो ऑप्शन इस्लाम देता है। उस औरत को काजी ने कहा तेरे पास दो ऑप्शन है, चाहे तो अपने बच्चे की मौत पर दियत ले ले, कुछ पैसे ले ले बादशाह से और उसे माफ कर दे, या चाहे तो जान के बदले जान ले ले। बादशाह की जान भी ले सकती है। काजी ने फैसला सुना दिया, ये नहीं कि बादशाह को छोड़ देना है। दोनों ऑप्शन औरत के ऊपर। वो औरत ने जब देखा कि अदल का ये पैकर इस्लामी निजाम है, बादशाह के तीर लगा है और काजी सही सही फैसला दे रहा है, उस औरत ने कहा अगर ये काजी आज इस तरह का सही फैसला दे रहा है तो इस तरह के बादशाह की वजह से ही, बादशाह ऐसा होगा इसीलिए काजी ऐसा है। उस औरत ने कहा मैं इस बादशाह की जान बख्शती हूँ, मेरे बच्चे के लिए जो दियत बनती है वो बादशाह मुझे दे दे। बादशाह ने जितनी दियत बनती थी उससे ज्यादा उसे दिया। और जब ये मामला खत्म हुआ तो बादशाह काजी के पास आया। काजी के पास आया और अपना जुब्बा खोला, उसमें खंजर था। खंजर निकाला, कहा काजी, वो उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था काजी। बादशाह क्या कहता जानते हो? मुझे जब पता चला मेरे ऊपर मुकदमा है और मुझे मालूम था मेरे तीर से एक बच्चा फौत हुआ है, मैं आज कोर्ट में आ रहा था, मैं साथ ही खंजर लेके चला। काजी ने पूछा क्यों लेके चले? कहा मैं ये देखना चाहता था कि अगर फैसला कुरान और हदीस के मुताबिक हो तो ठीक है मैं मान लूं, और जरा बराबर अगर बादशाह का ख्याल करके काजी ने किया तो इसी खंजर से काजी को कत्ल कर दो। बादशाह ने यह कहा, काजी मुस्कुराया और अपने गद्दे से उठ गया और चादर हटाई, नीचे बहुत बड़ा कोड़ा था। कहा बादशाह तुम्हें मालूम है मैं आज पहली मर्तबा इस कुर्सी पर आने के बाद, इस गद्दे पे आने के वक्त कोड़ा नीचे लेकर बैठा हूं। कहा क्यों? कहा मैंने उसी वक्त तय कर लिया कि बादशाह को कटहरे में खड़ा करूंगा और फैसला कुरान और हदीस के मुताबिक सुनाऊंगा। अगर बादशाह मान लिया तो ठीक, वरना मैं इस कोड़े से उसे मनवाऊंगा। ये निजाम इस्लाम था, यादल के तकाजे थे। वो उमर इब्ने खत्ताब के दौर के भी सुनहरे वाकयात इस्लाम ने हमें हर जगह सिखाए हैं। ए मेरे अजीज भाइयों, हिंदुस्तान की यहाँ पर गांधी जी को आप कौन नहीं जानता? नहीं जानोगे तो विटामिन यम भी नहीं रख सकते। गांधी जी ने खुद अपने तहरीर में लिखा है, मौजूद है ये बात, मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रहा हूं कि मेरे पास हमारे पुराने लोगों की तारीख पेश करने के लिए कोई चीज नहीं है, क्योंकि जिन भगवानों का तस्करा आज किया जाता है, गांधी जी ने कहा मुझे मालूम नहीं वो हकीकत में थे भी कि नहीं थे। ये मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, इसीलिए तो गांधी जी को आरएसएस वाले नहीं मानते। हाँ साफ बात मैं बता रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि मुझे मालूम नहीं कि हमारे मजहब की जो शख्सियात हैं वो हकीकत में थी भी कि नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट अब कायम होगी तो जो भी संभालेगा मैं उसको दो नाम दे सकता हूं कि उनकी तरह संभालो, एक अबू बकर दूसरे उमर का। कहा कि ये दो नाम खाली ख्याली नहीं है, फील्ड पर थे और करके दिखाया। गांधी जी पढ़े लिखे आदमी थे और हिस्ट्री के वो शौकीन भी रहे, जिसकी वजह से तारीख में इस तरह की दिलचस्पी थी। इन शख्सियात का हवाला क्यों दिया? कुछ लोगों ने पूछा भी, कहा कि निज़ाम खिलाफत, निज़ाम हुकूमत संभालने का मतलब ये नहीं है कि कुर्सी पर बैठे और किसी किले की फसील पर चढ़ करके सिर्फ चिल्लाए। ये निज़ाम हुकूमत संभालने का मतलब नहीं है। निज़ाम हुकूमत संभालना अगर चाहते हो
तुम्हें अगर कुर्सी पर बिठाया गया है तो दूसरी सबसे बड़ी तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होती है, वो ये 2 खलीफा की जिंदगी में देखो। हजरत उमर कहते हैं मैं ढूंढ करके गरीबों की मदद करना चाहता था, जो बेकस है, जो मजबूर है। मुझे मदीने में एक बूढ़ी ऐसी मिली जिसका कोई नहीं था, वो गरीब भी थी, लाचार थी। हजरत उमर कहते हैं मैंने सोचा इस बूढ़ी की खिदमत करूंगा इसके घर में जा करके, लेकिन किसी को पता ना चले। हजरत उमर कहते हैं मैं सुबह जब गया उसके घर पर, उसके घर का कचरा पूरा साफ था, बर्तन धोए हुए थे, उसका बिस्तर झाड़ा हुआ, लेकिन वो औरत अपने बिस्तर से उठने के भी काबिल नहीं थी, बूढ़ी औरत थी। हजरत उमर कहते हैं दूसरे दिन मैं गया, फिर साफ सुथरा था, ये बूढ़ी औरत कैसे काम कर जाती है अपने घर के। तीसरे दिन वो कहते हैं मैं फजर की नमाज से पहले छुप कर देखना चाहता था यह औरत अपने हाथों से कैसे घर की सफाई करती, लेकिन वो कहते हैं मैं चौंक गया। दरवाजे पर एक कोई शख्स आया, कंबल ओढ़े हुए, जल्दी जल्दी झाड़ू झाड़ रहा है, बर्तन मांज रहा है, बिस्तर सलीके से लगा रहा है। अजान हुई और फौरन बाहर निकला। हजरत उमर कहते हैं मैं इस असरार खादिम को देखने के लिए आगे बढ़ा, कंबल उठाया तो वो सिद्दीक़ अकबर थे, खलीफतुल मुस्लिमीन, वक्त का खलीफा। इसीलिए तो खैरों ने मुतासिर होकर के कहा दिन में अगर वो निज़ाम खिलाफत संभालते थे तो रात को अपनी रियाया की खबरगिरी भी करते थे, रात को अपनी रियाया की खबरगिरी करते थे।